हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी यहाँ ठीक हूँ। अभी तक हम लोगों ने आपकी जितनी भी हमने आपको समझाया है, बेसिक समझाया है उर्दू का, और उसमें हमने आपको थोड़ा सा ग्रामर भी हमने आपको बताई थी, और ग्रामर हम आपको और भी बताएंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि महीने और हफ्ते कैसे उर्दू में लिखे जाते हैं। वही हम आज के हमारी वीडियो का हमारा यही सबक है कि हम महीने और हफ्ते किस तरह से लिखते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को पता है, हिंदी में पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, और काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा कि हम महीने और हफ्ते के साथ ही लिखते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोगों को बहुत अच्छे आप लोगों को ज़ख़ीरा मिल जाएगा, इतना अच्छा सा कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम अब शुरू करते हैं। यह है हमारा डेज ऑफ द वीक। कितने हफ्ते होते हैं आप लोगों को तो मालूम है, 7 होते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं 7, ठीक है, 7 होते हैं। अब हमारा आता है, सबसे पहले हमारा होता है, आप लोग लिखते हैं ना उसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। ओके, ठीक है ना, यही होता है। अब हम मंडे को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हम उर्दू में कैसे लिखें? हम तो बोलते हैं मंडे है, वैसे पीर है, बहुत से लोग बोलते हैं पीर। तो हम पीर कैसे लिखेंगे? आप लोगों को लिखना आना चाहिए कि हम कैसे लिखना है। देखिए कितना आसान है, बताया था ना आपको, समझाया था ना। पीर। ट्यूसडे को हम क्या लिखेंगे? मंगल, मंगल। बुध, पीर आपको समझाया था, पा या आएगा इसमें, रा इसमें मिला दिया है, आपको मिला के भी समझाया था, अलग अलग करके बताया था, आपको समझ में आया होगा। ये नून है और गाफ आ गया है इसमें, तो मंगल। ये है हमारा बुध, हम वेंसडे को कहते हैं उर्दू में, हम बुध कहते हैं, बुध इस तरह से लिखा जाता है। ये है हमारा जुमे रात। ठीक, रात इस तरह से लिखेंगे, जुमा, जुमेरात। आता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे को हम क्या बोलते हैं? जुमा बोलते हैं, जुमा। सैटरडे को हम क्या बोलेंगे? हफ्ता। ठीक, हफ्ता कहेंगे। देखा ना आपने कितना आसान है लिखना, हफ्ता। संडे को हम क्या बोलेंगे? इतवार। ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स मतलब महीने, और हमारा ये क्या होगा? हमारा ईयर मतलब, ईयर के मतलब होता है साल। कितने साल हो गए होता है ना, मतलब हमारी सालगिरह होती है कि इतने साल के हो गए। ठीक, वही है। अब हमारे साल कितने होते हैं, हम उर्दू में हम किस तरह से लिखेंगे? हमारे उर्दू में, हमारे इंग्लिश में होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, इसी तरह से हमारे उर्दू में भी होते हैं, और इस्लामिक कैलेंडर भी हमारे होते हैं, इस्लामिक नाम भी होते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है जनवरी। तो हम किस तरह से लिखेंगे जनवरी को? हम कैसे लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कहते हैं, लेकिन मई लिखा जाता है। ठीक है, मई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सब कुछ मिलाएंगे इसमें। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले मैं सीधा कर देती हूँ, तो आप लोगों को आसान हो जाएगी। ठीक है, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से कहते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हमारे महीने होते हैं, वो हमारे इस्लामिक महीने भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, अब हम बताते हैं आपको। हमारा सबसे बड़ा पहला हमारा इसमें महीना आता है हमारा इस्लामिक महीने। ये हमारे होते हैं महीने। ठीक है, इस्लामिक महीने होते हैं हमारे इस्लामिक महीने। ठीक है, हमारे इस्लामिक महीने कहाँ से शुरू होते हैं? हमारा नया साल कहाँ से शुरू होता है? हमारा नया साल शुरू होता है हमारा मुहर्रम से शुरू होता है। तो मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम के बारे में आप लोगों को तो मालूम होगा, सभी लोगों को उसका पता होता है कि किस तरह से यजीद ने जुल्म करे थे हज़रत रज़ी ताला अन्हु के ऊपर किए थे, कितने लोगों को शहीद किया गया था। आप वो भी शहीद हो गए थे, आप भी उसमें। और करबला के मैदान में पानी से कितना परेशान करके रखा था कि पानी भी नहीं दिया था। चलिए, अब मुहर्रम चल रहा है, तो मुहर्रम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहला होता है इसमें मुहर्रम। ठीक, फिर हमारा दूसरा आता है सफ़र, फिर हमारा आता है रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल आता है फिर आता है हमारा रबीउल सानी, और फिर हमारा आता है जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, फिर आता है हमारा रजब, आता है हमारा शाबान, आता है हमारा रमज़ान। रमज़ान के बारे में तो आप लोगों को पता है, कितना बरकतों का महीना है, किस कदर बरकतों का है, इबादतों का महीना है, कितनी हम लोग इबादत करते हैं, बरकतों का है। अल्लाह ताला खूब बरकतें देता है हर किसी का, हर मुसलमान के घरों में, हर मुसलमान को इबादत करने की तौफीक अता फरमाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा शव्वाल, फिर आता है हमारा ज़ुल्क़दा। ठीक है, ये हमारा क़ाफ़ है।
फिर आता है हमारा जुल्हज। ठीक है, ये हमारे महीने होते हैं। ये हमारे कितने, अब हम आपको उर्दू में लिख के दिखाते हैं। उर्दू में गिनती हम आप लोगों को वीडियो बना चुके हैं जिसमें उर्दू में गिनतियाँ थी, लेकिन आज हम आप लोगों को बताते हैं जिस तरह से हमारे मंथ ऑफ द ईयर हमारे 12 होते हैं, 12 होते हैं, उसी तरह से ये भी 12 होते हैं। ठीक है, इनको नाम, ये इनके इस्लामिक नाम है। हम लोग अगर देखें पंजाबियों में कैलेंडर होते हैं, उनके भी नाम अलग होते हैं, बिहार के अलग हैं, बैसाखी आपने सुना होगा, बहुत सारे होते हैं, उसमें भी हैं, पंजाबियों में भी हैं, अरबिक में भी अलग महीने होते हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप है, हमारा पहला है, ये पहला हम ऐसे लिखेंगे, ये दूसरा है, तीसरा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मुहर्रम। अब आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखा देती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आपके आ जाएगा। मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। ठीक है, ये आ गया हमारा जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, जमादुल, ठीक है, सानी। ये आता है रजब, शाबान, रमदान, देखिए रमदान। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रमज़ान है, रमज़ान में कुछ लोग रमज़ान भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, रमज़ान भी लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं, शव्वाल, जुल्क़अदा और जुल्हिज्जा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। या आप लोग अगर आप लोग चाहें तो जेड ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हज, हिज्जा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो हमारे ये अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमदान भी कहते हैं, शव्वाल, जुल्क़अदा, जुल्हिज्जा। आपको इसमें बहुत आसानी हो गई क्योंकि हमने आपको अच्छी तरह से सारे हमने आपको कन्फ्यूजन आप क्लियर कर दिए होंगे। और इसमें ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक, इंशाल्लाह मैं फिर नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।